This is the 25th video on Newton's laws of motion. ये भी 24th वीडियो के कंटिन्यूएशन में है. इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम टेकअप करेंगे कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस्ट कंसेप्ट पर. तो प्रॉब्लम लिखते हैं पहले. इसमें एक ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे, समझ गया ना. दिस विल सॉल्व ओनली बाय सिंगल मेथड. तो पहले डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का. देखिए डायग्राम ये है. ये मेरा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. दिस इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. उस पर एक वेज है. वेज जिसका दो इंक्लाइन फेस है. वेज का मास m3 है. इसका दोनों इंक्लाइन फेस जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है ईच. यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास m1 है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर. ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ये स्मूथ इंक्लाइन सरफेस ऑफ द वेज है. दो इंक्लाइन सरफेस है. दोनों इंक्लाइन सरफेस जो है रेस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक्यूट एंगल अल्फा फॉर्म करता है. अब क्या किया गया है, सिस्टम को रिलीज किया रेस्ट से. क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंडीशन which should hold so that the particle of mass m2 starts climbing over one of the wedge incline. One of the wedge incline just after the system is released from rest. और एक और चीज ये है, also find minimum value of alpha so that this m2 starts to climb. Not minimum, maximum. Starts to climb over the wedge incline. समझ गया ना ये क्वेश्चन. ये पूरा दोनों इंक्लाइन फेस प्लस बल्कि एक वेज है, उसका m3 मास है. दोनों पार्टिकल का मास m1 m2 है. सब स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. यहाँ पर यहाँ भी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन सरफेस है. फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है. और सवाल है कैसे इसको अप्रोच किया जाए. दैट इज द क्वेश्चन. देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, यही मेन क्वेश्चन है. और देखिए अप्रोच करने सबसे पहले क्या होगा, देखिए पहले हम नेमिंग कर देते हैं. जैसे वेज को W कहते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m1 को P1 कहते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m2 को P2 कहा गया. ठीक है, फाइन. अब देखिए जब रिलीज करेंगे तो चूंकि m1 इस वेज पर इधर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इसे रिलीज करने पर वेज एक्सलेट करेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. इसको EWG मान लिए. G फॉर ग्राउंड, W फॉर वेज. अच्छा, वेज के रेस्पेक्ट में ये एक्सलेट करेगा नीचे B से. B जो है m1 का एक्सेलरेशन है वेज के फ्रेम में, तो B इज नथिंग बट AP1W. P1 मीनिंग पार्टिकल ऑफ मास m1, W फॉर वेज. B जो है एक्सेलरेशन ऑफ m1 विद रेस्पेक्ट टू वेज है. अच्छा अब देखिए जब रिलीज करेंगे तो m2 को क्लाइंब करना है. दो को वेज इंक्लाइन है, ये वाला ये वाला. सवाल है क्लाइंब किस पर करेगा, इस पर करेगा कि इस पर करेगा. क्लाइंब तो इसी पर करेगा. तो मान लीजिए कि इसके रेस्पेक्ट में ये क्लाइंब करना शुरू किया, इसका एक्सेलरेशन C हो गया. किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में. तो C को हम क्या लिखेंगे बताइए. C को लिखेंगे AP2W. C हो गया. ठीक है. अच्छा अब बोलिए क्या किया जाए, व्हाट टू डू नेक्स्ट. अब चूंकि क्लाइंब कर रहा है, तो सिंस हम मान के चल रहे हैं जब रिलीज किए तो क्लाइंब करना शुरू किया, तो सिंस m2 क्लाइंब्स ओवर द लेफ्टवर्ड वेज इंक्लाइन, इंप्लाई करेगा C इज मोर देन 0, है ना. अच्छा अब हम क्या करते हैं कि वेज के रिस्पेक्ट में m2 का हम फ्री बॉडी बनाते हैं क्लाइंब करने के बाद.
समझ गए? मैंने जब कंट्रैक्ट यहाँ से छोड़ दिया इससे तब, तो देखिए ये देखिए, ये आपका अल्फा है, भी अल्फा है, पार्टिकल यहाँ है, देखिए ये ए से एक्सलेट कर रहा है और ये वेज के रेस्पेक्ट में सी से उधर एक्सलेट कर रहा है। अब इसका हम फ्री बॉडी बनाते हैं वेज के रेस्पेक्ट में, तो क्या क्या फोर्स लगेगा, M2G, N2 रियल फोर्स। अच्छा, वेज मेरा ट्रांसलेटिंग NIRF है, यहाँ से देखेंगे पार्टिकल पे एक सूडो फोर्स लगेगा, पीछे कितना लगेगा, M2A। अब इसको न्यूटन से लगाते हैं वेज के रेस्पेक्ट में अप द इंक्लाइन, तो इसमें इस डायरेक्शन में M2A से एक्यूट एंगल बनाता है, M2A cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू M2 इंटू सी समझ गए ना का है। बेसिक एक्सप्रेशन टर्म क्या लिखाएगा, एक्सप्रेशन ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन, एक्सप्रेशन ऑफ P2 विद रिस्पेक्ट टू वेज अप द इंक्लाइन, वो सिंपली सी हो जाएगा, माना हुआ है। इसमें M2 देखिए कट जाएगा, तो सी को लिखेंगे A cos अल्फा माइनस G sin अल्फा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया देखिए, बट हम जानते हैं C इज मोर देन 0, क्लाइम करने का कंडीशन है, तो A cos अल्फा माइनस G sin अल्फा इज मोर देन 0, A cos alpha is more than G sin alpha. A is more than sin by cos tan alpha. A more than G tan alpha is the required condition. अब खाली हम लोग को करना इतना ही है, हम लोग ये इवैल्यूएट करके मोर देन G tan alpha कर देंगे उसको, हम लोग ये इवैल्यूएट करेंगे उसको मोर देन क्या कर देंगे, G tan alpha कर देंगे, मोर देन G tan alpha। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही सब स्टेप्स फॉलो करेंगे जो प्रीवियस 2-3-4 वीडियो में सॉल्व करते मेथड फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पार्टिकल का न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखेंगे वेज के फ्रेम में, M2 का तो लिख ही चुके हैं, M1 का भी लिखेंगे, अब पूरे सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में कंबाइंड इक्वेशन लिख देंगे, उससे ये सॉल्व हो जाएगा, एक मोर देन दिस करेंगे, रिक्वायर्ड कंडीशन हमको आ जाएगा। बात समझ गए? इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो पहले हम M1 का फ्री बॉडी बनाते हैं वेज फ्रेम में। देखिए इस पर रियल फोर्स लगेगा M1G और N1 लगेगा। अच्छा, वेज फ्रेम बना रहे हैं तो वेज में ट्रांसलेटिंग NIRF है, वहां से देखेंगे एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे इस पर M1A। अब इसको न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लगाते हैं वेज के फ्रेम में, डाउन द इंक्लाइन लगाते हैं इस डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे, M1G sin अल्फा प्लस M1A cos अल्फा, दोनों F डैश में कंट्रीब्यूट करेगा। अगेन F डैश F डबल डैश क्या है, इसके लिए आप 13 या 14 वीडियो के आसपास प्ले लिस्ट खोजे ना, मिल जाएगा सारा। एनीवे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम बता दिया करेंगे, भूल जाते हैं, ठीक है। तो M1G sin अल्फा प्लस M1A cos अल्फा, N1 का कोई कॉम्पोनेंट है नहीं उधर, इज इक्वल्स टू M1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू वेज इन दिस डायरेक्शन, जो कि B माने हम लोग। अब देखिए इसे M1 कट जाएगा, तो B हो जाएगा कितना, A cos अल्फा प्लस G sin अल्फा, सेकंड इक्वेशन आ गया देखिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, P1 P2 और वेज W का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे उस डायरेक्शन में। अगेन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको, 19वां वीडियो में पूरा थ्योरी डिस्कस किया गया है। अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन मोशन के बारे में कोई डाउट है, आप 19वां वीडियो में चले जाइए, पढ़ लीजिए, फिर वापस आइए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम उधर मिटा देते हैं, ठीक है। सी वाला इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, वहाँ जगह खत्म हो जाएगा। फिर ये हो गया A cos अल्फा माइनस G sin अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसी को मिटा देते हैं। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। A मोर देन G tan अल्फा करना है, हमें तो बता चुके हैं आपको, ये निकाल के उस इनइक्वालिटी में डाल देना है, इतना ही करना है, दैट्स ऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड इक्वेशन मोशन लिखेंगे वेज प्लस 2 पार्टिकल सिस्टम का उस डायरेक्शन में। अगेन उसका रूल वही है जो 19वां वीडियो में बता चुके हैं। पहले डिसाइड द सिस्टम, मेरा सिस्टम क्या है, वेज प्लस पार्टिकल P1 प्लस पार्टिकल P2, ये मेरा सिस्टम हो गया। अच्छा, डिसाइड द डायरेक्शन जिसमें हम कंबाइंड इक्वेशन लिखना है, इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं, उसको लेबल कर दिया से एक्स एक्सिस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का फ्री बॉडी बनाएंगे, रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज ग्राउंड फ्रेम में। तो P1 का ग्राउंड में बनाएंगे, खाली रियल फोर्स एक्ट करेगा, M1G और N1 हो गया, और N2G का पार्टिकल का बनाएंगे तो N2G और N2 हो गया। और अगर वेज का बनाएंगे फ्री बॉडी ग्राउंड के फ्रेम में, अगेन खाली रियल फोर्सेस आएगा, एक N3G आएगा, एक N1 लगाएगा ये पार्टिकल, एक N2 लगाएगा ये पार्टिकल, और एक ग्राउंड लगाएगा इस पर N3।
हो गया। अब देखिए ये पूरा सिस्टम पर हम जानते हैं कंबाइंड इक्वेशन खाली एक्सटर्नल फोर्स आता है, कोई इंटरनल फोर्स नहीं। तो इसमें N1 N2 सब इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स खाली M1G M2G N3G और N3 है। ये सारा एक्सटर्नल फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में है, या तो ऊपर या नीचे। इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग देयर इज नो रियल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। इसलिए कंबाइंड इक्वेशन मोशन की थ्योरी से लेफ्ट साइड जो लिखेंगे एफ एक्सटर्नल एक्स वो 0 हो जाएगा। अब उसको यहाँ क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ क्या, पार्टिकल ऑफ P1, ठीक है। तो समेशन ऑफ ऐसे लिखेंगे मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ P1 along x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। P1 को समेशन करेंगे, फिर समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ P2। ये भी इसमें पार्टिकल्स ऑफ P2 का एक्सेलरेशन लेंगे x डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, प्लस समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ऑलराइट, अब यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पार्टिकल P1 का क्या लिखेंगे। अगेन यहाँ बार बोल रहे हैं 20वां वीडियो में जाना होगा आपको, 20th वीडियो में जाइएगा ना तो क्लियर हो जाएगा इमीडिएट। बात समझे कि नहीं समझे? तो 20वां वीडियो चलिए, तब उसको पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे। इसका मास क्या है, पार्टिकल P1 का M1 है, इंटू यहाँ बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे। तो हमको एक्सेलरेशन P1 का ग्राउंड में चाहिए, उसका एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए, ये बेसिक एक्सेलरेशन टर्म हो गया। अब उसी तरह से हम P2 के लिए करेंगे, उसका भी लिखेंगे M2 इंटू ए P2G का एक्स कॉम्पोनेंट। अब इसको लिखेंगे समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर वेज, जो सिंपली M3 इंटू क्या होगा, ए हो जाएगा, M3 इंटू ए। ऑलराइट फाइन। अब 0, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज ए डॉट प्रोडक्ट। अगेन बार बोल रहे हैं हम 20वां वीडियो में जाएगा, सब ये सब थ्योरी मिल जाएगा। अब कंबाइंड इक्वेशन की थ्योरी चाहिए तो 19वां वीडियो में चाहिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे एज ए डॉट प्रोडक्ट ए P1G डॉट आई हैट क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, प्लस M2, इसको क्या लिखेंगे ए P2G डॉट आई हैट प्लस M3A, ये देखिए ऐसे लिख दिए। अब ये देखिए इधर, ठीक है, ऑलराइट फाइन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे को मिटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए 0 बराबर क्या लिखेंगे M1, अच्छा ए P1G डॉट आई। अब इसको ट्रांसलेटिंग करेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ए P1W प्लस AWG को लिखेंगे AWG डॉट आई हैट प्लस M2 इंटू, अब ए P2G को लिखेंगे उस तरह से ट्रांसलेटिंग करेंगे फॉर्मूला, जैसे ए P1G को किए थे, ए P2W प्लस AWG डॉट आई हैट हो गया, प्लस M3A हो गया, 0 बराबर M1। अब देखिए ये दो एक्सप्रेशन टर्म हो गए। ए P1W मेरा क्या था, वेक्टर बी था ना, बोलिए ए P1 वेक्टर बी था आपका, तो ये हो गया वेक्टर बी, प्लस AWG वेक्टर ए हो गया, डॉट आई हैट हो गया, प्लस 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 M2। अब इसको लिखेंगे ए P2W वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट आई हैट प्लस M3A। ऑलराइट, 0 बराबर M1। अब देखिए दो एक्सप्रेशन टर्म हो गया। अब यहाँ पर वही ए डैश में से डबल डैश कंसेप्ट यूज करेंगे, जो अगेन 20वां वीडियो में जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, फाइन, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए, तो यहां पर अब क्या लिखेंगे बताइए। देखिए इसमें आई हैट मेरा किधर है, इधर आई हैट है, ए किधर है, उधर ही है, बी किधर है, बी इधर है, देखिए ऐसे बी ऐसे है, और ए सी ऐसे है, देखिए ये अल्फा है। अब इस टर्म में देखिए कहाँ लिख रहे हैं, ये वाले टर्म, यहाँ देखिए बी प्लस ए। अब इसमें आई हैट इधर है, ए इधर है और बी इधर है। इन दोनों में एक्सप्रेशन टर्म में ऐसा कोई भी नहीं है जो आई हैट के राइट एंगल पर है, तो कोई किसी पर रिलेट नहीं करना है। अब आई हैट से ए जो बनाता है एक्यूट एंगल 0 डिग्री बनाता है, उसका जो इसके अलावा कॉम्पोनेंट होगा वही ए डैश हो जाएगा। और बी जो है आई हैट से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, बी का जो कॉम्पोनेंट होगा वो कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस बी कॉस 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, ए डैश में से डबल डैश कंसेप्ट से ए डैश क्या लिखेंगे, ए कॉस 0 डिग्री यानी ए, माइनस ए डबल डैश कंसेप्ट वो बी कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ये 135 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री 45 डिग्री होगा। बी का जो इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा बी कॉस 45 डिग्री होगा।
यानी बी बाई सॉरी 45 नहीं होगा, सॉरी 45 नहीं, गलती से 45 बोला गया, अल्फ़ा, हाँ सॉरी वेरी सॉरी, ये 45 बोला गया था, अल्फ़ा था वो। आई होप इट इज़ क्लियर क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, गलती से बोला गया थोड़ा, ठीक है। तो ए बनाता है आई हेड से एक्यूट एंगल 0 डिग्री, तो वो ए डैश में आएगा ए, और बी आई हेड से एंगल बनाएगा पाई माइनस अल्फा बनाएगा, तो एक्यूट एंगल करस्पॉन्डिंग सप्लीमेंट्री एंगल अल्फा होगा, 45 गलती से बोला गया था, तो क्या लिखेंगे, बी कॉस अल्फा, हो गया, प्लस अच्छा अब यहाँ देखिए सी प्लस ए डॉट आई हेड, सी देखिए इसमें ऐसे है, सी ऐसे है, आई हेड मेरा ऐसे है, देखिए अब इसमें देखिए ये जो लिखे हैं सी प्लस ए डॉट आई हैट है ना, इसको हम यहाँ लिख लाइन बना दिए, देखिए लाइन बना दिए इसको, तो देखिए प्लस m2, अब सी प्लस ए, सी देखिए इधर है, आई हेड से ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है पाई माइनस अल्फा, और ए आपका आई हेड से एक्यूट एंगल 0 डिग्री बनाता है, तो ए डैश हो जाएगा ए कॉस 0 डिग्री सिंपली ए, और सी ए डबल डैश हो जाएगा सी कॉस अल्फा माइनस ए डबल डैश माइनस सी कॉस अल्फा, हो गया, प्लस m3a, फाइन, ऑलराइट, ये तीनों का सम बराबर 0 हो गया, इसको लिख देते हैं क्लैरिटी के लिए, वो गलती से 45 बोला गया था, दैट इज वेरी सॉरी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर क्या लिखेंगे, m1a a माइनस b कॉस अल्फा प्लस m2 टाइम्स a माइनस सी कॉस अल्फा प्लस m3a, हो गया, अब 0, अब ये कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 प्लस क्या m3 माइनस m1b कॉस अल्फा माइनस m2c कॉस अल्फा, ओके। अब b और c डाल देंगे इसमें, a इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 m1 कॉस अल्फा, अब b को क्या लिखेंगे, a कॉस अल्फा प्लस g साइन अल्फा, a कॉस अल्फा प्लस g साइन अल्फा m2 कॉस अल्फा, और c को क्या लिखेंगे, a कॉस अल्फा माइनस g साइन अल्फा, a कॉस अल्फा माइनस g साइन अल्फा, हो गया, फाइन, ऑलराइट। अब इसको मिटा देते हैं फर्स्ट कॉलम पूरा, इन केस कहीं आपको कुछ दिखे कि कुछ केयरलेस मिस्टेक हो गया तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम क्लैरिफाई कर देंगे उसको। तो क्या लिखेंगे, 0 बराबर, तो देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए है, देखिए तो ए को कॉमन कलेक्ट कर लेते हैं, ए m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m1 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस m2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सब ब्रैकेट में है, और यहाँ देखिए माइनस m1g साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस m1g साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस m2g साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए a m3 m1 कॉमन ले लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसमें m2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अब जी वाला टर्म उधर भेज दिए, जी साइन अल्फा कॉस अल्फा m1 माइनस क्या m2, ये कितना हो जाएगा, ए टाइम्स ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, भी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा, m3 प्लस m1 प्लस m2 इंटू क्या साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज जी साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू क्या m1 माइनस m2, इसलिए ए कितना हो जाएगा, जी साइन अल्फा कॉस अल्फा m1 माइनस m2 बाई m3 प्लस m1 प्लस m2 इंटू क्या साइन स्क्वायर अल्फा, हो गया। हम लोग कंडीशन क्या था, ए मोर देन जी टेन अल्फा था, ये कंडीशन था ना, इसको मिटा देते हैं। तो मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन क्लाइम करने का कंडीशन हम लोग जो शुरू में लिखे थे, ए मोर देन व्हाट जी टेन अल्फा,
अब एक बदले ये लिखेंगे जी साइन अल्फा कॉस अल्फा m1 माइनस m2 m3 प्लस m1 प्लस m2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज मोर देन जी टेन अल्फा। टेन अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। अब जी से अल्फा गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कॉस स्क्वायर अल्फा m1 माइनस m2 इज मोर देन m3 प्लस m1 प्लस m2 इंटू क्या साइन स्क्वायर अल्फा। अब m2 को उधर भेजते हैं, m1 को इधर लाते हैं। m1 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस m2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज मोर देन m1 साइन स्क्वायर अल्फा m2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको m2 cos को उधर भेज देते हैं, इसको इधर m1 को इधर ले आते हैं, ये वाले m1 इधर ले आते हैं, m2 को उधर भेज देते हैं, यानी कि इंप्लाई करेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज मोर देन m3 प्लस m2 उधर चला गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फाइन, ऑलराइट। तो ये अब ये जानते हैं कि cos 2 अल्फा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से m1 cos 2 अल्फा इज मोर देन m3, ये तो 1 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से m2। इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखिए ये रिक्वायर्ड अगर क्लाइम करना है दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कन्वर्सली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो सिस्टम को रिलीज करने के ठीक बाद m2 जो है लेफ्ट इंक्लाइन पर क्लाइम करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा था, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है कि फुलफिल हो। अब देखिए मास तो हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, भी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, दोनों का सम होगा अभी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगा। यानी m1 cos 2 अल्फा इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन से m1 cos 2 अल्फा जो है 0 से बड़ा है, बट m1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, देयरफॉर cos 2 अल्फा को 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2 अल्फा को 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी अल्फा को 45 डिग्री से कम होना चाहिए। इसलिए अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू जो है 45 डिग्री होगा, तब जाके वो क्लाइम करेगा। इसके ज़्यादा अल्फा होगा तो क्लाइम नहीं कर सकता है। समझ गए? यहाँ जाके इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर दिए हैं। इसको आप लोग ठीक से देखिए, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम क्लैरिफाई कर देंगे उसको। बात समझ गए हैं? तो पूरा बता दिया आपको हम। देखिए तो देखिए इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, स्पीड आएगा, एक्यूरेसी आएगा, हर तरफ फायदा है एकदम। एडवांस के लिए कभी मत बोलिएगा मेरा प्रिपरेशन पूरा हो गया, नो, जितना बनाइए उतना अच्छा। ओपन एंडेड हैज़ नो एंड, बनाते जाइए हिसाब, दिन रात हिसाब बनाइए, वही आपका डेस्टिनी और फेट डिसाइड करेगा उस एडवांस के एग्जाम के दिन। समझ गए? तो इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अभी आगे वीडियो और जो बनाएंगे और न्यूमेरिकल्स टेकअप करेंगे इस कंसेप्ट पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंस्टेंट थ्योरी पर चलेंगे और डिटेल डिस्कशन उसका करेंगे आप लोग को। हम बताएंगे आप लोग कंस्टेंट थ्योरी को ट्रिक नहीं है, वो पूरा फिजिक्स का थ्योरी है, समझे ना, पूरा डिस्कस करेंगे उसको। अभी ऐसे हम क्लोज करते हैं, फाइन।